यहाँ दिए गए निकल +2 के सॉल्यूशन में ईडीटीए के साथ बैक टाइट्रेशन यानी कि कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन से उसका अमाउंट तय करेंगे। रिक्वायरमेंट है 0.01 मोलर स्टैंडर्ड ईडीटीए सॉल्यूशन, 0.01 मोलर अप्रोक्स MgCl2 6H2O solution, stock solution of Ni2 plus, buffer solution of 10 pH, and indicator Eriochrome black tea. ऑब्जर्वेशन सेक्शन 1 में हम मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, उसकी एग्जैक्ट मोलारिटी तय करेंगे। सबसे पहले निकल सल्फेट के स्टॉक सॉल्यूशन में से पिपेट का यूज करके 25 ml सॉल्यूशन सकअप करेंगे और उसको 250 ml के मेजरिंग फ्लास्क में ऐड करेंगे। अब मेजरिंग फ्लास्क में दिए गए मार्क पर डिस्टिल वाटर ऐड करके 250 ml निकल सल्फेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे। ब्यूरेट में 0.01 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फिलअप करेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड का स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए सबसे पहले 25 ml 0.01 मोलर ईडीटीए का सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। उसमें 10 pH वाले बफर सॉल्यूशन का 3 to 4 ml ऐड करेंगे। 3 to 4 ड्रॉप्स इंडिकेटर इरियोक्रोम ब्लैक टी ऐड करेंगे, जिससे सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा। बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अगेंस्ट टाइट्रेशन करने से एंड पॉइंट पे कलर चेंज ब्लू टू रेड होगा। कलर चेंज होने तक ब्यूरेट में से मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे। यहाँ कलर चेंज ब्लू टू रेड हो गया है और ब्यूरेट रीडिंग है 25 ml। यहाँ टाइट्रेशन के दौरान हमें ब्यूरेट रीडिंग मिला है 25 ml, यानी कि 25 ml 0.01 मोलर ईडीटीए के लिए रिक्वायर है 25 ml 0.01 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, x मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। एग्जैक्ट मोलारिटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 6H2O की एग्जैक्ट मोलारिटी हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए M1V1 बराबर M2V2 सॉल्यूशन इक्वेशन का यूज करेंगे। M1V1 MgCl2 6H2O एंड M2V2 EDTA की मोलारिटी एंड वॉल्यूम है। क्लोराइड की मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे, इसलिए M1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन V1 होगा। M2 EDTA की मोलारिटी है 0.01 और EDTA के हमने 25 ml सॉल्यूशन लिए है, यानी कि V2 होगा 25 और ब्यूरेट रीडिंग है 25 ml, यानी कि 25 ml 0.01 मोलर EDTA के लिए रिक्वायर है 25 ml मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन और उससे M1 की वैल्यू मिलेगी 0.01 मोलर EDTA, 0.01 मोलर, यानी कि द मोलारिटी ऑफ MgCl2 6H2O सॉल्यूशन इज 0.01 मोलर, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड की मोलारिटी है 0.01 मोलर। ऑब्जर्वेशन सेक्शन 2 में हम निकल का अमाउंट तय करेंगे। तो चलो हम लेबोरेटरी में जाएंगे और टाइट्रेशन द्वारा ब्यूरेट रीडिंग तय करेंगे।
अब सेकंड सेक्शन में निकल का अमाउंट तय करने के लिए सबसे पहले 25 ml डाइल्यूट निकल का सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। उसमें 25 ml 0.01 मोलर EDTA का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। 2 to 3 ml 10 pH वाला बफर सॉल्यूशन ऐड करेंगे। बफर सॉल्यूशन ऐड करने के बाद 3 to 4 ड्रॉप्स इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर ऐड करेंगे, जिससे सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा, जिसका ब्यूरेट में फिलअप 0.01 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड के अगेंस्ट टाइट्रेशन करेंगे। यहाँ ड्रॉप वाइज मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करने से एंड पॉइंट पे कलर चेंज ब्लू टू वाइन रेड होगा। यहाँ कलर चेंज ब्लू टू वाइन रेड हो गया है और पायलट रीडिंग है 15.0 ml। अब एग्जैक्ट रीडिंग तय करने के लिए 25 ml निकल का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे, उसको कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे। उसमें 25 ml 0.01 मोलर EDTA का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। बाद में 2 to 3 ml 10 pH वाला बफर सॉल्यूशन ऐड करेंगे। थ्री टू 4 ड्रॉप्स इंडिकेटर इरियोक्रोम ब्लैक टी ऐड करेगी, जिससे सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा। बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड के सामने टाइट्रेशन करेगी। पायलट रीडिंग 15 ml है, इसलिए 14 ml तक हम मैग्नीशियम क्लोराइड ऐड करेंगे। बाद में 0.1 ml ऐड करके एग्जैक्ट रीडिंग तय करेगी। यहाँ कलर चेंज ब्लू टू रेड हो गया है और 14.7 ml। यह सेकंड सेक्शन में पायलट रीडिंग है 15 ml और कांस्टेंट रीडिंग है 14.7 ml। यानी कि 25 ml निकल के सॉल्यूशन में जब 25 ml EDTA का सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तब उसमें से कुछ EDTA का सॉल्यूशन निकल के साथ रिएक्शन में कंज्यूम होता है और कुछ वॉल्यूम अनकंज्यूम होता है, यानी कि अनयूज्ड अप होगा। तो यहाँ अनकंज्यूम EDTA के लिए रिक्वायर मैग्नीशियम क्लोराइड का वॉल्यूम है 14.7 ml, जबकि रिक्वायर वॉल्यूम ऑफ x मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर कंज्यूम वॉल्यूम ऑफ 0.01 मोलर EDTA in 25 ml nickel solution is 25 minus 14.7 is equal to 10.3 ml। यानी कि 25 ml निकल के सॉल्यूशन में 25 ml 0.01 मोलर EDTA का सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तो उसमें से जो कंज्यूम हुआ है उसका वॉल्यूम होगा 25 माइनस 14.7, क्योंकि 14.7 अनकंज्यूम वॉल्यूम है, यानी कि 25 माइनस 14.7 इज इक्वल टू 10.3 ml वो कंज्यूम EDTA के लिए रिक्वायर मैग्नीशियम क्लोराइड का वॉल्यूम है। कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ Ni2 प्लस इन गिवन सॉल्यूशन। यहाँ
इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि अगर सैंपल में निकल के एटॉमिक वेट जितना वेट होगा तो 1 मोलर EDTA के 1000 ml टाइट्रेशन के दौरान यूज होंगे, यानी कि 1000 ml 0.01 मोलर EDTA का यूज होता है तो सैंपल में 0.5871 ग्राम निकल होगा। फैक्टर हम तय करें तो 1 ml 0.01 मोलर EDTA का यूज होता है तो सॉल्यूशन में 0.005871 ग्राम निकल होगा और 10.3 ml 0.01 मोलर EDTA का यूज होता है तो 0.005871 इंटू 10.3 ग्राम निकल +2 होगा, यानी कि 25 ml निकल के डाइल्यूट सॉल्यूशन में 0.00605 ग्राम निकल होगा और 250 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन में होगा 0.00605 इंटू 10 ग्राम निकल, यानी कि 0.0605 ग्राम निकल 250 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन में होगा, यानी कि दिए गए निकल के सॉल्यूशन में निकल का अमाउंट 0.0605 होगा। रिजल्ट: require volume of 0.01 molar EDTA for 25 ml of dilute nickel solution is equal to 10.3 ml. Second, the amount of Ni2 plus in given solution is equal to 0.0605 gram. Thank you for watching.